ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो आज हम लोग शुरू करते हैं रिलेशनल अलजेब्रा। तो ये क्या है तुम्हारा? रिलेशनल अलजेब्रा इज अ प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ ऑपरेशन दैट टेक वन और टू रिलेशंस एज इनपुट एंड प्रोड्यूसेस द न्यू रिलेशन एज द आउटपुट। तो रिलेशन कहने का मतलब क्या है? रिलेशन तुम लोग 11th-12th में पढ़े होगे मैथ्स में, जिसमें ट्रांजिटिव रिलेशन था, उसके बाद फिर तुम्हारा दो तीन टाइप का रिलेशन था। तो ये जो है तुम्हारा उसी में यहाँ पे डील करता है कि यहाँ पे हम लोग जो मैथमेटिकल नोटेशन डील करते हैं, जो कि तुम्हारा एक रिलेशन से एक्सट्रैक्ट करता है इंफॉर्मेशन, फिर दूसरा रिलेशन से एक्सट्रैक्ट करता है और न्यू रिलेशन जो बनाता है उसको प्रोड्यूस करता है एज अ रिजल्ट। ठीक है। तो फंडामेंटल ऑपरेशन इन रिलेशन अलजेब्रा क्या है तुम्हारा? फंडामेंटल ऑपरेशन रिलेशन अलजेब्रा में ये है तुम्हारा सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, यूनियन, सेट डिफरेंस, कार्टेशियन एंड जॉइन। ये तुम्हारा 6 डिफरेंट रिलेशन अलजेब्रा में फंडामेंटल ऑपरेशंस है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं सबसे पहला सिलेक्शन ऑपरेशन में। तो सेलेक्ट ऑपरेशन क्या है? हम लोग सेलेक्ट ऑपरेशन को डिनोट करते हैं सिग्मा से। ठीक है, दिस इज सिग्मा। यहाँ जो है दिस इज सिग्मा। ये सेलेक्ट ऑपरेशन जो डिनोट करते हैं सिग्मा से, एंड सिंबल यूज टू एक्सप्रेस टू एंड चूज ऑफ ट्यूपल दैट मीट द सिलेक्शन कंडीशन। ठीक है। तो ये जो है सिग्मा ऑपरेशन से डिनोट करता है। ठीक है। फिर सिग्मा इज द सिलेक्शन कंडीशन। ठीक है, सिलेक्शन कंडीशन ग्रेटर देन आर। Select operation selects the tuple that satisfy a given predicate. Okay. तो यहाँ पे जैसे हम लोग सेलेक्ट ऑपरेशन क्या करते हैं, जैसे डेटाबेस है तुम्हारा और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसमें से एक किसी डेटा को सेलेक्ट करके डिस्प्ले लेते हैं कि क्या है इंफॉर्मेशन उस डेटा का। ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड ऑल एम्प्लॉई बॉर्न आफ्टर 1 जनवरी 1950, यानी कि उसके बाद यहाँ पे हम लोग को क्या खोजना है? एम्प्लॉय डेटाबेस है। एम्प्लॉय डेटाबेस में हमको ऐसा एम्प्लॉय को खोजना है जो कि हमारा 1 जनवरी 1950 से के बाद बॉर्न से के बाद में बॉर्न हुआ है। ठीक है। तो उसको एम्प्लॉय डेटाबेस में, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये सेलेक्ट, ये जो है सिर्फ मैथमेटिकल नोटेशन है, ये हम लोग लिखते हैं इसमें, ये सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल नोटेशन है, ये एक्चुअली इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं एसक्यूएल में। ठीक है। लेकिन डेटाबेस में ये मैथमेटिकल रिलेशन को पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सेलेक्ट ऑपरेशन के लिए सेलेक्ट। फिर नेक्स्ट में आता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? पाई। ठीक है। द पाई सिंबल इज यूज टू चूज एन एट्रीब्यूट्स फ्रॉम द रिलेशन। This operation shows the list of those attributes that we wish to appear in the result and rest attributes are eliminated from the table. ठीक है। यानी कहने का मतलब है एंटिटी क्या होता है और एट्रीब्यूट क्या होता है, ये तो हम तुमको बता दिए थे। लेकिन प्रोजेक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि कोई एक या दो ऐसा एट्रीब्यूट का डिटेल्स हम लोग देखना चाहते हैं और बाकी एट्रीब्यूट्स का डिटेल्स हम लोग नहीं देखना चाहते हैं। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? प्रोजेक्शन ऑपरेशन यूज करेंगे। तो प्रोजेक्शन क्या है? एट्रीब्यूट लिस्ट एंड रिलेशन। ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन। तो सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे पर्सन डेटाबेस है। ओके, पर्सन डेटाबेस है। तो यहाँ पे हम लोग क्या सेलेक्ट कर रहे हैं? जस्ट हॉबी इक्वल्स टू स्टैम्प्स पर्सन। तो क्या प्रिंट करेगा यहाँ पे? स्टैम्प्स क्या है? हॉबी में स्टैम्प्स क्या है? जॉन। तो जॉन प्रिंट कर देगा इसके। तो ये जो है सिलेक्शन ऑपरेशन है। ठीक है। जॉन है स्टैम्प्स, देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट किया है जॉन है स्टैम्प्स। फिर यहाँ पे एक और स्टैम्प्स है, तो वो है तुम्हारा बार्ट। बार्ट ये जो है तो ये प्रोजेक्ट करेगा। अब यहाँ पे हम लोग जो है प्रोजेक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रोजेक्शन ऑपरेशन में पाई नेम हॉबी पर्सन। तो नेम हॉबी पर्सन यानी कि हॉबी, ये वाला हॉबी और नेम, ये दोनों, ये सब क्या है? आईडी, नेम, एड्रेस और हॉबी, ये सब क्या है? दीज आर द एट्रीब्यूट्स। और पर्सन क्या है? पर्सन इज एन एंटिटी।
ठीक है। तो ये जो है तुम्हारा आईडी, नेम, एड्रेस और हॉबी, ये तुम्हारा एट्रीब्यूट्स है। तो प्रोजेक्शन क्या करता है कि कुछ एट्रीब्यूट को प्रिंट देता है, दिखलाता है। तो हॉबी और नेम इसमें से दिखला दिया, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑपरेशन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्शन ऑपरेशन। ठीक है। फिर नेक्स्ट में आते हैं यूनियन ऑपरेशन। तो यूनियन क्या बोलता है? यूनियन इज अ सिंबलाइज्ड यूनियन, सिंपली मैथ्स का यूनियन याद करो। यूनियन क्या करते थे? दो सेट को हम लोग यूनियन करते थे, तो उसमें जितना भी तुम्हारा एलिमेंट्स है वो सारा यूनियन होकर के रिजल्ट डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है। तो ये जो है आर यूनियन एस। तो यूनियन में देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है A1 B2 D3 F4 E5। तो A और इसके साथ यूनियन है तुम्हारा A, तो A1 है तो ये एक बार होगा, B2 है तो B2 हुआ, फिर C यहाँ का है तो C यहाँ पे रहा, फिर D जो है ये है D3 तो D3 रहा, फिर E जो है दैट इज 5 और E का वैल्यू यहाँ 4 भी है तो 4 दोनों रहा, और F दैट इज इक्वल्स टू 4। तो ये दिस इज कॉल्ड द यूनियन ऑपरेशन। यूनियन ऑपरेशन में रिपीटिशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ सेम वैल्यू अलाउड नहीं है। जैसे A1 है और A1 है तो ये तो दोनों सेम वैल्यू है, तो A1 और A1 दो बार रिपीट करना चाहिए हमको, तो वो हम लोग अलाउड नहीं करते हैं इसमें यूनियन ऑपरेशन में। ठीक है। फिर नेक्स्ट में आते हैं सेट डिफरेंस ऑपरेशन। तो सेट डिफरेंस ऑपरेशन क्या करते हैं हम लोग? यहाँ पे R माइनस S लिखते हैं। The minus operation includes the tuple from one relation that are not in another relation. ठीक है, क्या बोल रहा है? Tuples from one relation that are not in another relation and symbolized as minus sign. Therefore, R minus S is expressed as R minus 1. एक में वैल्यू में रहेगा, देखो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे R माइनस S रखना है तो इसमें रहेगा लेकिन इसमें S में नहीं रहेगा। तो A है, A भी है इसमें, B है, B नहीं है इसमें तो B रहेगा यहाँ पे, D है, D है इसमें तो नहीं रहेगा, और इसके बाद F है, F नहीं है इसमें तो F रहेगा यहाँ पे, फिर E है, E5 है लेकिन E4 नहीं रहेगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि दोनों का वैल्यू डिफरेंट है, इसमें E का एक में 5 है और E का A में 4 है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? E इक्वल्स टू 5 रहेगा और E जो है दैट इज 4 हम लोग नहीं लेंगे। फिर S माइनस R जो है इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? S में वो ट्यूपल होना चाहिए जो इसमें नहीं, कॉमन वाला को हटा देता है। ठीक है, और वो ऐसा इंडिविजुअल ट्यूपल जो इसमें रहेगा वो इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, A है, B नहीं है, B जो है इसमें नहीं है, C है इसमें नहीं है तो C रहेगा, D है तो D है तो नहीं रहेगा, E4 तो E यहाँ पे वैल्यूज है तो E यहाँ पे 4 रहेगा। तो ये है S माइनस R, इसको बोलते हैं सेट डिफरेंस ऑपरेशन। ठीक है। फिर इंटरसेक्शन ऑपरेशन। इंटरसेक्शन ऑपरेशन में हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपली जान लो, इंटरसेक्शन ऑपरेशन जो करते हैं टू फाइंड द कॉमन वैल्यूज इन द टू एंटिटी, यानी कि उसका ट्यूपल में जो कॉमन वैल्यू होगा उसी को इंटरसेक्शन में हम लोग डिस्प्ले करते हैं। रिलेशन symbolizes includes the tuples that are only R and S, यानी कि R में भी रहे और S में भी रहे इंटरसेक्शन। ठीक है, तो R में देखो ये है तुम्हारा ट्यूपल वैल्यू R का ट्यूपल वैल्यू और S, तो R इंटरसेक्शन S क्या होगा? R यानी कि A है और A है तो A हमारा दोनों में है तो 1 कॉमन वैल्यूज हम बोले थे जो इसमें भी रहे और इसमें भी रहे। फिर नेक्स्ट में आते हैं B है, B नहीं है, D है, D दोनों में है तो D रहेगा, बाकी F है नहीं है, E है नहीं है, तो इस तरीके में दिस इज कॉल्ड एज R इंटरसेक्शन S। फिर नेक्स्ट में आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट 12th में मैथ्स पढ़े थे, जैसे मैथ्स में क्या होता था? creates a relation that has all the attributes of R and S, also showing they attain the combination of tuples R and S in the result। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट R इंटू S का क्या होगा? सबसे पहले देखो
ये दो रिलेशन दिया हुआ है आर और एस, तो क्या करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ए होगा, ठीक है, तो A1 और A1 है। फिर इसके बाद A और C होगा, तो A और C है। फिर A और D होगा, तो A और D है। फिर A और A और E होगा, तो A और E है, ठीक है। अब B में आते हैं, तो B और A होगा, तो B और A है। फिर नेक्स्ट में आते हैं B और C होगा, तो B और C है। फिर B और D होगा, तो B और D है। फिर B और E होगा, तो B और E है यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आता है D, तो D में आते हैं, तो D और A होगा, तो D और A है। D और C होगा, तो D और C है। D और D होगा, तो D और D है। और इस तरीके से ये वाला A के साथ ये चारों बिलोंग करेगा, फिर B के साथ ये चारों बिलोंग करेगा, फिर C के साथ ये चारों बिलोंग करेगा, फिर F के साथ ये चारों बिलोंग करेगा, फिर E के साथ ये चारों बिलोंग करेगा। तो 5 × 4 यानी कि 20 वैल्यूज होना चाहिए हमारे पास। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू रिलेशन, ठीक है। तो ये है गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। फिर जॉइन में आते हैं। द जॉइन ऑपरेशन डिनोट्स बाय R into S symbol used to compound similar tuples फ्रॉम द रिलेशन, यानी कि सिमिलर ट्यूपल्स फ्रॉम द रिलेशन को हम लोग ज्वाइन करते हैं। दो अलग अलग रिलेशन, अलग अलग रिलेशन का मतलब क्या है, दो अलग अलग एंटिटी में जो रिलेशन एग्जिस्ट करता है उसमें से सिमिलर ट्यूपल्स को फाइंड करते हैं, वही वो बोलते हैं उसको जॉइन ऑपरेशन। तो जॉइन ऑपरेशन इज जनरली क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू रिलेशन, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आता है जॉइन एग्जाम्पल में। देखो जॉइन एग्जाम्पल में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए दोनों A1 और A1 दोनों में है, तो A1 और A1, ठीक है। फिर B दोनों में है, नहीं है। फिर D है दोनों में है, तो दोनों का हम यहाँ पे डिफाइन कर दिए। फिर नेक्स्ट में आते हैं F है, नहीं है। E है, तो E है, तो E हम लोग दोनों को दिखा दिए यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट में आते हैं इसमें ये था आर जो आर कॉलम ए और कॉलम ए, ठीक है। ये कॉलम ए का हमारा दिखा रहा है, ठीक है। फिर हम लोग ज्वाइन करते हैं कॉलम बी को, कॉलम बी और एस कॉलम बी, यानी कि दो टो हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आर कॉलम बी और कॉलम बी। तो 1 है और 1 है, यानी कि दोनों में है, तो हम लिख दिए। फिर यहाँ पे देखिए 2 है और 2 है, तो दोनों को हम यहाँ पे लिख दिए, बी और सी, यानी कि बी था और सी था। फिर दोनों में 3 देखे, दोनों में है, तो दोनों का वैल्यू को लिख दिए डी और डी, ठीक है। फिर यहाँ पे एफ में 4 है, तो 4 का वैल्यू हम लोग लिख दिए, यानी कि F4 हो गया, और यहाँ पे E हो गया 4, तो दोनों का वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख दिए। तो दिस इज द जॉइन ऑपरेशन। जॉइन ऑपरेशन क्या बोलता है कि जिस कॉलम को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं उस कॉलम का जो इक्वल वैल्यू होगा उसको सिंपली ज्वाइन करके दिखा देंगे। तो यहाँ पे दो, ये जो है तुम्हारा यहाँ पे एक रिलेशन है और यहाँ पे एक रिलेशन है, तो दोनों को ज्वाइन करेंगे। जैसे ए का है तो ए दोनों सिमिलर है, तो लिख दिए। फिर बी और बी है, नहीं है तो नहीं लिखे। डी है, डी और डी दोनों है, तो लिख दिए। फिर ये एफ है, नहीं है, तो यहाँ पे फिर ई है, दोनों का लिख दिए। फिर यहाँ पे देखो ये कॉलम बी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो कॉलम बी को ज्वाइन करेंगे, तो 1 और 1 है, तो यहाँ पे लिख दिए। फिर 2 और 2 है, तो दोनों का यहाँ पे लिख दिए। 3 और 3 इक्वल है, तो यहाँ पे लिख दिए। फिर यहाँ पे 4 और 4 इक्वल है, तो यहाँ पे लिख दिए। तो दिस इज द जॉइन ऑपरेशन ऑफ का एग्जाम्पल है तुम्हारा, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आता है टाइप्स ऑफ जॉइन। दो टाइप का होता है, एक है नेचुरल जॉइन और एक है आउटर जॉइन, ठीक है। तो नेचुरल जॉइन क्या बोलता है, नेचुरल जॉइन, द जॉइन इन्वॉल्व्स द इक्वालिटी टेस्ट and thus often describes as equijoin. Such joins result in two attributes in resulting relation having exactly the same value.
ठीक है वही सेम वैल्यू। अ नेचुरल जॉइंट विल रिमूव डुप्लीकेट एट्रीब्यूट्स, यानी कि डुप्लीकेट एट्रीब्यूट्स को रिमूव कर देगा। द मोस्ट systems a natural join will require that the attributes have the same name to identity the attributes to be used in the join. This may require a renaming mechanism, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आते हैं, इफ यू हैव डू यूज द नेचुरल जॉइंट्स मेक श्योर दैट द रिलेशन डू नॉट हैव टू एट्रीब्यूट्स विद द सेम नेम एज एन एक्सीडेंट, ठीक है। ये वही बोल रहा है, दो एट्रीब्यूट का सेम नेम नहीं होना चाहिए, अगर सेम नेम होगा तो ज्वाइन नहीं कर पाएगा, ठीक है। हेलो, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आते हैं, देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ आउटर जॉइंट डिपेंडिंग ऑन विच डेटा टू बी केप्ट, ठीक है। तो 3 टाइप का आउटर जॉइन है तुम्हारा, एक है लेफ्ट आउटर जॉइन, एक है राइट आउटर जॉइन और एक है फुल आउटर जॉइन। तो लेफ्ट क्या बोलता है, कीप द लेफ्ट हैंड डेटा लेफ्ट हैंड टेबल, कीप द डेटा फ्रॉम द लेफ्ट हैंड टेबल, ठीक है। लेफ्ट हैंड टेबल यानी कि 2 टेबल कंसीडर कर रहे हैं ना जॉइन में, तो 2 टेबल में जो लेफ्ट वाला टेबल है उसका डेटा रखेंगे, राइट में क्या करेंगे, राइट वाला टेबल का डेटा रखेंगे, और फुल जो है कीप डेटा फ्रॉम द बोथ टेबल्स, ओके। तो लेफ्ट एंड राइट आउटर जॉइंट्स, तो ठीक है, लेफ्ट एंड राइट आउटर जॉइंट्स में देखो यहाँ पे ये क्या बोलता है, लेफ्ट एंड राइट आउटर जॉइंट्स, एक रिलेशन आर इज द रिलेशन एंड एस इज द रिलेशन। तो आर लेफ्ट आउटर जॉइंट, यानी कि आर यहाँ पे क्या किए, आर कॉलम ए और एस कॉलम ए, तो यहाँ पे क्या कर दी, ए बी डी, ए डी, ठीक है, डी, और इसके बाद ई बी, उसके बाद एफ, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले कॉमन एलिमेंट देखेंगे ए, तो A1 और A1 पहले दिखाया, इसके बाद बी है, बी यहाँ पे नहीं है, दूसरे वाले में नहीं है तो उसको छोड़ देगा। फिर डी को दिखाएंगे, तो डी जो है तुम्हारा D3 है, तो D3 इसमें भी है तो वहाँ यहाँ पे लिख दिए। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, फिर F है, तो F तो नहीं है इसमें, नहीं है। E है तो E5 है और E4 है, यहाँ पे दिखा दिए। फिर लेफ्ट में क्या करेंगे, इसका डेटा यानी कि B2 और F4 यहाँ ऐड कर देंगे, तो दिस इज आर लेफ्ट आउटर जॉइंट, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं राइट आउटर जॉइंट। तो राइट आउटर जॉइंट में देखो यहाँ पे राइट आउटर जॉइंट यानी कि आर कॉलम ए इक्वल्स टू एस कॉलम ए। तो यहाँ पे जिसमें आते हैं A1, तो A1 है यहाँ पे लिख दिए। फिर B, यहाँ पे B है, B नहीं है। फिर D है तो D3 यहाँ लिख दिए। फिर E है तो E यहाँ लिख दिए। इसके बाद यहाँ पे जो है C इक्वल्स टू 2, यानी कि ये 2 ऐड कर दिए यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं राइट आउटर जॉइंट। ये हो गया पहला वाला पार्ट जो हो गया, ये पार्ट हो गया लेफ्ट आउटर जॉइंट, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट हो गया दिस इज राइट आउटर जॉइंट, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट। फिर नेक्स्ट में आता है फुल आउटर जॉइंट में, देखो फुल आउटर जॉइंट। तो फुल आउटर जॉइंट में कैसे दिखाएगा डेटा, A1 है तो A1 है, D3 है, दोनों में D3 है। फिर E है तो E5 है और E4 है। फिर नेक्स्ट में आते हैं B और F, इसका दिखा दिया, और C2 जो है इसका दिखा दिया। तो इसको हम लोग बोलते हैं R फुल आउटर जॉइंट, ठीक है। और दिस इज ओवर, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशनल अलजेब्रा, ओके। अच्छा से पढ़ो, पीपीटी भी हम अपलोड कर देते हैं, कोई डाउट होगा तो ट्यूटोरियल क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है।